पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज ये जल्दी से गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज ये जल्दी से चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिए, अपना स्कोर जो है काउंट करते चलिए, ठीक है, काउंट करते चलिएगा। आज का स्कोर आप लोगों का रहेगा यहाँ पे 18 प्लस रहेगा, जो यहाँ पे 21 प्रश्नों में से। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का 18 प्लस सही होता है। जी पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि भाषा शब्द बना है। देखिए भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु से बना है यहाँ पे। दूसरा करा है कि भाव धातु से, तीसरा करा है भाष धातु से, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए भाष धातु एक नकारात्मक शब्द है जिसका कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। भाव धातु की बात किया है तो भाव हमारी मनोदशा होती है, ठीक है, भाव जो होती है हमारी मनोदशा होती है, जो कि हमारा ये सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से ये सही नहीं है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा भाष धातु होगा, राइट आंसर पहले का पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा क्या करा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा। जी राइट आंसर क्या होगा जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे ध्वनि है, वर्ड है, स्वर है और यहाँ पे व्यंजन है। देखिए स्वर व्यंजन ये तो नहीं हो सकते, वर्ड तो आपके इन दोनों को मिला के बनते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ध्वनि, जो हमारे मुख द्वारा प्रकट होती है वही हमारी भाषा होती है। क्योंकि दूसरे के समस्त जब आप किसी भावों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं तो प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या है हमारी, ध्वनि है, ठीक है। राइट आंसर जाएगी जो जिह्वा से हमारी प्रकट होती है, ठीक है, कंठ तालु से, वो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ध्वनि के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न से देख लेते हैं तीसरा हमारा क्या कर रहा है। देखिए तीसरा हमारा ये कर रहा है कि भाषा का आरंभ होता है। देखिए भाषा का आरंभ किससे होता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे प्रश्न है कि भाषा का आरंभ किससे होता है। तो देखिए आप पहला हमारा करा है कि वर्ण से होता है, दूसरा करा है कि शब्द से होता है, तीसरा करा है ध्वनि से होता है, चौथा करा है वाक्यों से होता है। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है कि ध्वनि से जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ध्वनि से होगा। वर्ण जो होते हैं आपकी क ख ग घ अंगा यहाँ पे मात्राएं होंगे। शब्द जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है, शब्द जो हम प्रकट करते हैं लिख कर, ठीक है, प्रकट करते हैं लिख कर, उन्हें शब्द कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को हम क्या करते हैं, दो वर्डों के मेल को हम शब्द कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा ध्वनि के साथ जाएगा, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। जी देखें, जी राइट आंसर ध्वनि के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा हमारा करा है कि हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, पहला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेट में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार टेट में पूछा जा चुका है और यहाँ पे सी टेट के लेवल 2 में पूछा जा चुका है, ठीक है, लेवल 2 में भी पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, दक्षिणी लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, यहाँ पे खगोष्ठी लिपि है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी एकदम राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे देवनागरिक लिपि के साथ जाएगा, ठीक है, देवनागरिक लिपि के साथ जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से आप लोगों को बस क्या करना है, बहुत आंसर फटाफट देते चलना है, क्योंकि आप लोग ये पहले बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा एक से लेके नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 से 4 से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं, तो गलत मत करिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा पांचवा कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, देखिए वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, किसका, यहाँ पे करा उच्चारण हो, खंड हो, जिससे देखा ना जा सके, और चौथा करा है कि जो व्यंजन हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे कहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, किस ध्वनि को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारा। जी राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारा। जी इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, जिसे देखा ना जा सके, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। देखिए उच्चारण जो आप बोलते हैं, ठीक है, बोलकर भी प्रकट करते हैं, तो इसका लेना देना नहीं है। वर्ण की बात किया है, वर्ण की मूल ध्वनियों की बात किया है, जो आप बोलते हैं तो क्या होता है, ये मूल ध्वनि है, ठीक है। मूल का मतलब अपने द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे देख नहीं सकते, केवल भावों को, उसके ध्वनि को सुन सकते हैं, उच्चारण को सुन सकते हैं, ठीक है। खंड न किया जाए, देखिए खंड तो किया जा सकता है, लेकिन जिसे देखा ना जा सके, राइट आंसर जाएगा पांचवें का हमारा तीसरे के, सॉरी यहाँ पे तीसरे के साथ नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, खंड न हो, ठीक है, जो जिसे खंड न हो सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, ठीक है, जिसे देखा ना जा सके। क्यों नहीं देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो देखा जा सकता है, इसके लिए सॉरी यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, खंड न हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा क्या कह रहा है हमारा। देखिए छठा ये कह रहा है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, स्वर समूह कहते हैं, यहाँ पे वर्ण समूह कहते हैं, यहाँ पे शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि एक से एक या एक से अधिक, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। जी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा छठे का राइट आंसर क्या होगा जी, शब्द कहते हैं। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शब्द के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर जाएगा शब्द के साथ, वर्ड नहीं होगा, स्वर समूह नहीं होगा, वर्ड समूह नहीं होगा, शब्द समूह होता है। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जी यहाँ पे सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे तरीके से जिस तरीके से आप लोग प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उसी तरीके से एकदम अपनी जो स्पीड है उसी तरह बरकरार रखिए। चलिए देख लेते हैं सातवां क्या करा कि हिंदी की कितनी बोलियां होती है। देखिए हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। जी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं, जी राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि 18 बोलियां होती हैं, 12 बोलियां होती हैं, 3 बोलियां होती हैं, अनगिनत बोलियां होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, गलत मत करिएगा इस प्रश्न को, कितनी बोलियां होती हैं तो इस यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 18। ठीक है, हिंदी, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़ ये सब मिला के कितनी बोलियां हैं हिंदी की, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि 18 है। ठीक है 18 है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक करिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि एक बार लाइक कर दीजिए। 8 कह रहा है कि वर्ण उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं। देखिए वर्ण उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं, कौन सा है, स्वर या व्यंजन, स्वर व्यंजन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए व्याकरण की सुपर फास्ट क्लास चली तो यहाँ पे आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है वर्ण उच्चारण के तत्व बताइए, जल्दी से बताइए जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होंगे क ख ग से लेके मात्रा तक, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, वर्ण उच्चारण कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही क्या करते हैं। देखिए क हो गया, ठीक है हलंत है तो ये आधा क हो गया, लेकिन इसी में अ का मात्रा जोड़ देंगे, ठीक है तो ये हो जाएगा पूरा क। तो ये हो गया वर्ण, और यहाँ पे स्वर और व्यंजन हो गए, मिल के क्या बनता है, एक वर्ण बनता है, तो जिसका उच्चारण हम सही ढंग से करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, एकदम फटाफट प्रश्नों को उत्तर दीजिए आज की क्लास में। ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध, यानी अवरोध का मतलब बिना, बिना मतलब बिना रुकावट के अथवा बाधा से हो, बिना बाधा के बिना रुकावट के हो, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर व्यंजन दोनों कहते हैं, स्वर कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा जी। 9 का राइट आंसर जाएगा हमारा, जल्दी बताइए 9 का जी, स्वर कहते हैं। ठीक है स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी अवरोध के होता है। ठीक है स्वरों को जो जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न, यानी विघ्न मिस होता है बाधा, बिना विघ्न की होता है वो क्या कहते हैं, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर कहते हैं। क्योंकि देखिए अ आ इनमें क्या होती है, कोई अलग सी मात्रा नहीं लगी होती है। ठीक है लेकिन जब क ख ग का प्रयोग करते हैं तो इसमें अ छुपा होता है। ठीक है अ छुपा होता है, और इसी में देखिए अगर का कर दिया जाए, ठीक है तो इसमें आ का मात्रा छुपा है। ठीक है तो यही होता है इसमें देखिए, लेकिन मात्राएं जो होती हैं, स्वर जो होता है, इसमें कोई भी बाधा नहीं होती है आपको प्रकट करने में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्वर के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां हमारा कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि हिंदी में कितने हैं जी। राइट आंसर जाएगा 13 के साथ जाएगा। ठीक है 11 नहीं होगा। ठीक है राइट आंसर 13 के साथ जाएगा, 13 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है जी हिंदी में वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या जो है ये 52 है। ठीक है हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या जो है ये 52 है। ठीक है याद रखिएगा 52 है। ठीक है लेकिन यहाँ पे पूछा है स्वर वर्णों की, तो स्वर्ण वर्णों कितने हैं, 13 है। ठीक है तो आप काउंट कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा कितना हो रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है यहाँ पे देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। 11 वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है वहाँ पे 13 था हमारा राइट आंसर, यहाँ पे वो जो था हमारा यहाँ पे 13 था। और देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ऐसे वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, कहते हैं ऐसे वर्ण, यानी कैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन स्वर व्यंजन दोनों कहते हैं। और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या होगा जी। जी स्वर का तो आप पता है आप लोगों को कि स्वरों को व्यक्त करने के लिए कोई भी अलग से क्या होता है आपका, सॉरी एक मिनट, जी स्वरों को व्यक्त करने के लिए किसी अलग स्वर मात्राओं का, वर्णों का संबंध नहीं होता है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको प्रकट करने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्वरों की सहायता से
होता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 11 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे व्यंजन के साथ जाएगा, राइट आंसर व्यंजन होगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर व्यंजन जो जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा व्यंजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का आप लोग गलत मत करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे जी, अब ठीक है जी, ठीक है, तो एक बार कमेंट करिए जी। जी देख लेते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का करा है कि संयुक्त स्वर हैं। देखिए संयुक्त स्वर क्या है, अ ई उ री, और यहाँ पे दूसरा हमारा करा है, देखिए दूसरा हमारा ये करा है कि आ ई उ ए आई ओ औ। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए तीसरा करा है कि अ एवं ब दोनों, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए आ ई उ, ये देखिए तुषार कपूर का नहीं होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तुषार कपूर का 12 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, दीजिए बताइए। तुषार कपूर आ ई उ, सोलह की यहाँ पे क्या था ना, खोज क्या था, तो यहाँ पे तुषार कपूर नहीं, आ ई उ। यहाँ पे देखिए ये गलत होगा हमारा। और यहाँ पे करा है संयुक्त स्वर, जो दो अक्षरों से, दो मात्राओं से मिल के बनते हैं, ठीक है, जिनका संबंध जो होता है किसी अन्य के साथ हो, ठीक है। जैसे क्या होता है अ प्लस अ, ये मिलके क्या हो गया हमारा आ हो गया, ठीक है। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या होगी, बड़ी ई। तो ऐसे मिलते हैं स्वर, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त स्वर बोला है जिसका मेल हो, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा। 13 का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए हिंदी में यहाँ पे व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 26 होती है, 36 होती है, या फिर 25 होती है। तो जल्दी बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। हिंदी में यहाँ पे पूछा है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। 33 होता है, 26 होता है, 36 होता है, या फिर यहाँ पे 25 होता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर होगा जी। 13 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 36 के साथ जाएगा, राइट आंसर 36 होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम फास्ट तरीके से, लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। आज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो गया है। यहाँ पे देखिए अक्षर का अर्थ है, देखिए अक्षर का अर्थ क्या होता है, जो ध्वनि दे, जो नष्ट हो, जो कभी नष्ट ना हो, और जो ध्वनि ना दे। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए आज के प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपको 3 से 4 नंबर मिल जाए यहाँ पे व्याकरण से, तो श्योर है मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिए, बहुत ही फास्ट तरीके से। अक्षर का अर्थ है, अक्षर का अर्थ क्या है, जो ध्वनि देता है, जो नष्ट होता है, जो कभी नष्ट ना होता है, जो ध्वनि ना दे। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा क्या होगा जी, 14 का राइट आंसर जाए, जो कभी नष्ट न हो, ठीक है, ध्वनि नहीं देता है अक्षर, ठीक है। आप व्यक्त करते हैं अपने भावों को, और यहाँ पे जो नष्ट हो, देखिए आप नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो कभी नष्ट न हो, यही राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 का क्या करा है। देखिए 15 का हमारा ये करा है, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करिए आप लोग जी। वह शब्द जिससे कभी विशेष वस्तु, भाव और जीवों के नाम का बोध होता है, क्या कहलाते हैं। देखिए संज्ञा कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, यहाँ पे विशेषण कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर हमारा होगा जी। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी जगह के नाम को बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उनके उपनाम होते हैं, ठीक है, यानी उनकी किसी एक की विशेषता बताने पर पूरा का पूरा उसके अंतर्गत आता है। विशेषण उसकी विशेषता क्या है, क्या कहना चाहता है, क्रिया जो करने वाला हो, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन संज्ञा में सभी वस्तुओं के नाम, जो नाम होते हैं, उनकी स्थिति होती है किसी जगह के, उसके अंतर्गत आता है संज्ञा के, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहले जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा, चौथा। देखिए क्रिया में करने का बोध होता है, करने का बोध होता है। विशेषण में विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताता है। सर्वनाम में उप होते हैं, यानी जिसमें सभी समाहित होते हैं। संज्ञा जिसमें नाम लिया जाता है, किसी स्थान का, किसी का बोध कराता है, तो नाम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, संज्ञा होगा, ठीक है। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 प्रश्न पे देखते हैं। 16 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का कह रहा है कि वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात किया है, कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो राइट आंसर हमारा जल्दी बताइए कि वर्णमाला के कितने अंतस्थ हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा जल्दी बताइए जी। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जल्दी से बताइए कि 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। 16 का राइट आंसर क्या होगा जी।
जी जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए, फास्ट एकदम सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग हैं उतने लोग। जी राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 16 का दूसरे के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। राइट आंसर वर्णमाला में अंतष्टों की संख्या हमारी कितनी होती है, 4 होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17 प्रश्न पे देखते हैं। 17 का हमारा क्या कर रहा है, देखिए 17 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। यहाँ पे 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जी जल्दी से बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 2 होके, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे 2 होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 18 का क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिख रहे हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि संयुक्त अक्षर की संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। जी जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा वाइट हो गया। यहाँ पे पूछा है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। जी यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। राइट आंसर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में वचन होते हैं। देखिए हिंदी में वचन कितने होते हैं, राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी बताइए कि हिंदी में वचन होते हैं। देखिए एक वचन, 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, 1 और 2 दोनों होंगे। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा। जी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, जल्दी बताइए कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक वचन, 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं या फिर बहुवचन होते हैं या फिर यहाँ पे 1 और 2 दोनों होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा। जी 19 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, यही होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही हमारे वचन होते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या करा है। देखिए नेक्स्ट हमारा ये करा है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात किया है कि कौन है। यहाँ पे करा है कि प, फ, व, भ और यहाँ पे करा है कि श, श और यहाँ पे करा है य, र, ल, व और यहाँ पे करा है छ, त्र, ज्ञ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि 20वें का राइट आंसर क्या होगा। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। जी 20 का राइट आंसर क्या होगा। जी अंतस्थ य, र, ल, व होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा य, र, ल, व, ये अंतस्थ के व्यंजन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21वें पे देख लेते हैं। 21 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 21 का ये करा कि स, ह, यहाँ पे स, ह कौन कौन से व्यंजन कराते हैं। यहाँ पे करा कि प्रकंपी, दूसरा करा कि स्पर्शी, तीसरा करा है कि संघर्षी, चौथा करा है यहाँ पे कि स्पर्श संघर्षी। तो राइट आंसर क्या होता है। देखिए स्पर्श में से छूना, संघर्षी में से होता है घर्षण करना और यहाँ पे कंपी जो बोलने के साथ में कंपन करता है और यहाँ पे संघर्षी यानी जो बोलने के समय घर्षण के द्वारा निकलता है, आपकी भाषा व्यक्त करते हैं भावों को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, स, ह कौन कौन से व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे करा है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और यहाँ पे करा है कि स्पर्श संघर्षी। तो राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। और सभी लोग क्या करिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। आज की